एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। ब्रह्म उपनिषद का चौथा और अंतिम दिवस। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का उपनिषद है। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभाति स्थितानि च यत्रे वोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। जिस महानतम परम ब्रह्म से आकाश अग्नि जल आदि पंच तत्व उत्पन्न होते हैं, सत्ता पाते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं और जिसमें विलय हो जाते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, नमन है। ब्रह्म उपनिषद का आज पूर्ण दिवस है। आज ये उपनिषद भी पूरा हो जाएगा। उपनिषद आप समझिए गुरु के मुख से निकली हुई ब्रह्म विद्या, गुरु के चरणों में बैठकर सुना हुआ ईश्वरीय ज्ञान, यह उपनिषद कहलाता है। हे प्रभु, हे आदि पुरुष, तेरी किरण मेरी आंखों तक आती है। ये किरण तेरे प्रकाश की किरण है, जो मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती है। ज्ञान ज्योति जब अंतःकरण में प्रदीप्त होती है, उद्भासित होती है, तब आत्मा में अज्ञान के सब पर्दे हट जाते हैं। ध्यान अवस्था में, साधना की अवस्था में अक्सर ऐसा होता है कि साधक इस शरीर से अलग हो जाता है। ये शरीर किसी खोल की तरह और जीवात्मा इससे निकल के बाहर विचरण करने लगता है। बहुत से साधकों को ये अनुभूतियां होती हैं, तरह तरह की अनुभूतियां होती हैं। देव सत्ताओं का एहसास होता है। सितारों से आगे ये जीवात्मा जाती है। कभी देवगण आते हैं, कभी मृत्यु के देवता आते हैं, परमात्मा का सुनहरा प्रेम पत्र लेके आते हैं। उसमें क्या लिखा होता है? तुम जो पृथ्वी पर हो, क्या कर रहे हो, कैसे कैसे कार्य कर रहे हो, क्या अपनी सीमाओं में ही बंधे हो? ये मैं, ये मेरा परिवार ही मेरा संसार, ये संकीर्ण बुद्धि वाले मनुष्यों के विचार हैं। पशुओं में और मनुष्यों में केवल इतना ही अंतर है कि मनुष्य में ईश्वर के प्रकाश की, ज्ञान की ज्योति है और पशुओं में वो नहीं है।
पशु केवल अपने तक सीमित है, शरीर तक सीमित है, संसार की भौतिकता तक सीमित है। उसमें वो बुद्धि नहीं जो वो ईश्वर का चिंतन कर सके, दूसरों के परोपकार का चिंतन कर सके, अपनी आत्मा को उच्चता में ले जा सके। किंतु मनुष्य में ये सब कुछ है। सूर्य के दर्पण में कभी खुद को देखो, वो पुरुष, ज्योति पुरुष जो सूर्य में चमकता है, वो ही हमारी आंखों में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में चमकता है। कभी देवगण इस पृथ्वी पर शांति के सुनहरे बादल लेके उतरते हैं, तो कभी राक्षसों का वर्चस्व इस पृथ्वी पर होता है और वे खिलते हुए फूलों को भी सुखा डालते हैं। आदिकाल से ये हो रहा है, आज ही नहीं, केवल हमारे ही वक्त में ये सब नहीं है, सतयुग से। जो हमारे त्रिदेव माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनके समय से ब्रह्मलोक में कहते हैं ब्रह्मा के शरीर से सिंदूरा नाम का असुर उत्पन्न हुआ। सिंदूरा नारायण विष्णु के शरीर से दो दैत्य उत्पन्न हुए, जिनका नाम था मधु और कैटभ। महादेव के शरीर से अंधकासुर, जालंधर जैसे असुर, दुर्बुद्धि वाले राक्षस उत्पन्न हुए। और जो ईश्वरीय वेद था, उसके विपरीत इन राक्षसों ने अपना वेद बनाया। आपने केवल 4 वेदों के नाम सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपने राक्षस वेद का नाम नहीं सुना होगा, असुर वेद का नाम नहीं सुना होगा, पिशाच वेद का नाम नहीं सुना होगा, सर्प वेद का नाम नहीं सुना होगा। वेदों की किरणें जब फूट रही थी पितामह ब्रह्मा के हृदय से सप्त ऋषियों में से, उसी समय उनके निकट रहने वाले राक्षसों ने, असुरों ने अपना वेद यानी ज्ञान अलग बनाया। राक्षस वेदम बीज मंत्र मूलम। राक्षस वेद का बीज मंत्र क्या है? पर पीड़नम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाओ। जगत उच्छेदम, जगत का उच्छेद कर डालो, संसार को नष्ट कर डालो। और स्वम सुखी भवेत, दूसरों को कष्ट देना पड़े तो खूब दो, विश्व का विनाश करना हो तो कर डालो, पर स्वम को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरों पे जो है उसको छीन लो। आदिकाल से, सतयुग से ये विचारधारा इस विश्व में चली आ रही है, आज ही नहीं। और उस समय में भस्मासुर, तारकासुर, महिषासुर, सतयुग में
और इन्हीं का संप्रदाय आगे चलते 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 अहिरावण और रावण के परिवार तक पहुंचा और उसके पश्चात भी पाश्चात्य संस्कृति, पैशाचिक संस्कृति जिसको हम कहते हैं, उनमें वही विचारा आज तक विचारधारा चल रही है। जब देवगण इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने शांति के अमृत को बरसाया। जब राक्षस, दैत्य, असुर इस पृथ्वी पर प्रबल हुए, जैसे आज भी हो रहे हैं, अफगानिस्तान, तालिबान किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे विश्व में हर एक देश में कहीं ना कहीं थोड़ा या अधिक उनका आतंक फैला हुआ है। भारतवर्ष में भी, भारतवर्ष हालांकि हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हमारी संस्कृति को भी दूषित कर दिया गया। दोषपूर्ण चिंतन जब किसी का होता है, अपना और दूसरों का, सभी का जीवन कांटों से, कष्टों से भरपूर हो जाता है। ब्रह्म रूप गुरु जब मिलते हैं, तब ही मनुष्य को वास्तविक ईश्वर ज्ञान, श्रद्धा, परोपकार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। ज्ञान को आभूषणों की तरह हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, किंतु वो ज्ञान दूसरों के लिए और अपने लिए विनाशकारी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम दूसरों का कल्याण करें, दूसरे हमारा कल्याण करें। मैं तुम्हारा भला करूं, तुम मेरा भला करो। दाहिना हाथ बाएं हाथ को धोता है और बायां दाहिने को धोता है। ये प्राकृतिक धर्म है, सहज धर्म है। उस परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान तब ही हमें होगा जब हमारे मन का दर्पण निर्मल हो जाएगा, राग द्वेष के धूल और कीचड़ से रहित हो जाएगा। ये आत्मा सदा जागृत रहता है, जागता रहता है। माया तत्व इसको ढके रहता है, भ्रमित करता रहता है। रस्सी को जैसे हम सांप समझ लेते हैं, ऐसे ही तरह तरह के भ्रम हमारे जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं। गलत फहमियां, विपरीत विचार संसार में उत्पन्न होते हैं और कष्ट पहुंचाते हैं। आत्मा में उस परम ब्रह्म का उजाला सोया हुआ है, उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। उस प्रभु परमेश्वर की किरणें तो हमारी आंखों तक आ रही हैं। जरूरत है कि हमारी आत्मा से अज्ञान के पर्दे हटें, अपने खिड़की को हम खोलें और सुनहरे सूर्य की तरफ देखने में हम सक्षम हो सकें।
प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती, 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 मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती, मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती, ज्ञान की ज्योति तुझ तक ले जाती, ज्ञान की ज्योति तुझ तक ले जाती, मेरी आत्मा से सब पर्दे हटाती, मेरी आत्मा से सब पर्दे हटाती, प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती, प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती, बहुत बार जिस्म से अलग हुआ मैं, तारों सितारों के उस तरफ गया मैं, बहुत बार जिस्म से अलग हुआ मैं, तारों सितारों के उस तरफ गया मैं, कभी मृत्यु देव मेरे पास आए, तेरा सुनहरा प्रेम पत्र लाए, कभी मृत्यु देव मेरे पास आए, तेरा सुनहरा प्रेम पत्र लाए, तेरा सुनहरा प्रेम पत्र लाए, तेरा सुनहरा प्रेम पत्र लाए, प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती, प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती, मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती, मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती, प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती, सूरज के दर्पण में कभी खुद को देखा, कभी अपने भीतर परम पुरुष को देखा, सूरज के दर्पण में कभी खुद को देखा,
भीतर परम पुरुष को देखा। कभी देवता इस धरती पे आए, शांति के सुनहरे बादल छाए। कभी देवता इस धरती पे आए, शांति के सुनहरे बादल छाए। शांति के सुनहरे बादल छाए। शांति के सुनहरे बादल छाए। प्रभु तेरी किरण मेरी आँखों तक आती। प्रभु तेरी किरण मेरी आँखों तक आती। मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती। मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती। प्रभु तेरी किरण मेरी आँखों तक आती। जब राक्षस धरती पर आए, खिलते फूल उन्होंने सुखाए। जब राक्षस धरती पर आए, खिलते फूल उन्होंने सुखाए। दोषपूर्ण चिंतन जब किसी का होता, कांटों से भरपूर जीवन होता। दोषपूर्ण चिंतन जब किसी का होता, कांटों से भरपूर जीवन होता। कांटों से भरपूर जीवन होता। कांटों से भरपूर जीवन होता। प्रभु तेरी किरण मेरी आँखों तक आती। प्रभु तेरी किरण मेरी आँखों तक आती। मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती। मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती। प्रभु तेरी किरण मेरी आँखों तक आती। ब्रह्म रूप गुरु से जब मिले उजाला, आदमी जपता उस प्रभु की माला। ब्रह्म रूप गुरु से जब मिले उजाला, आदमी जपता उस प्रभु की माला। ज्ञान को कहीं से भी धारण कर लो, गहनों की तरह धारण कर लो। ज्ञान को कहीं से भी धारण कर लो,
की तरह धारण कर लो, गहनों की तरह धारण कर लो। प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती, प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती, मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती, मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती। प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती। परमात्मा का ज्ञान तब ही होगा मन दर्पण जब निर्मल होगा। परमात्मा का ज्ञान तब ही होगा मन दर्पण जब निर्मल होगा। ये आत्मा सदा जागता रहता परम ब्रह्म की तरफ भागता रहता। ये आत्मा सदा जागता रहता परम ब्रह्म की तरफ भागता रहता। कहते हैं बाबा फुल संदे वाले आत्मा में सोए ब्रह्म उजाले। कहते हैं बाबा फुल संदे वाले आत्मा में सोए ब्रह्म उजाले। आत्मा में सोए ब्रह्म उजाले। आत्मा में सोए ब्रह्म उजाले। प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती। प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती। मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती। मेरी आत्मा को तुझ तक ले जाती। ज्ञान की ज्योति तुझ तक जाती। ज्ञान की ज्योति तुझ तक जाती। मेरी आत्मा से सब पर्दे हटाती। मेरी आत्मा से सब पर्दे हटाती। प्रभु तेरी किरण मेरी आंखों तक आती। 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 प्रभु तेरी किरण ब्रह्म उपनिषद का चौथा दिवस, अंतिम दिवस। कल आपको ध्यान होगा, यदि आपने सुना होगा,
2 बजे आप सुन लिया करें, देखा करें। हमारे ऋषि कहते हैं इस शरीर में सभी देवगण निवास करते हैं, ईश्वर की किरण इसमें निवास करती है, प्राण सत्ता इसमें निवास करती है, स्वयं ईश्वर इसमें निवास करता है। ये 3 सूत्र हैं, वो परमात्मा, उसकी किरण और सभी देवगण इसी शरीर में है। इन 3 सूत्रों को जिससे याद रखा जा सके, यज्ञोपवीत के 3 धागे सूत्र पहनाए जाते हैं विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को, परमेश्वर के मार्ग में चलने वालों को, यज्ञ आदि करने वालों को, और वो यहाँ हृदय का स्पर्श करते हुए रहते हैं, जिससे हमें ये 3 सूत्र और इन 3 धागों का रहस्य पता चलता रहे। हमारी चेतना, हमारा कॉन्शस हमेशा ईश्वर के प्रति बना रहे कि वो हमारी प्राण सत्ता में सांस ले रहा है। ये जो सांस है ये वो ही लेता है, ये जो हम देख रहे हैं वो ही देख रहा है, ये जो हम सुन रहे हैं कौन सुन रहा है, वो ही। और उसके साथ जहां वो है सभी देवगण हैं। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करथाना। 3 प्रकार के देवगण हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी विचार, जिनको हम यम नियम कहते हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ऐसे, ये सतोगुणी देवता है। हमारे भीतर उठने वाली कामनाएं, भोग, विलास, धन, संपदा, राज्य, वैभव, ये रजोगुणी भाव है। और इसको पूर्ण करने के लिए हमारे भीतर जो ईश्वर की शक्तियां हैं उनको रजोगुणी देवता कहा गया है। तमोगुण, तमोगुण भी हमारे भीतर है। प्रत्येक व्यक्ति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमस जब हमारे भीतर जागृत होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे राष्ट्र पर संकट आता है तो हम युद्ध के लिए सज्ज हो जाते हैं, सज जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है और तमोगुण भी है। तहस नहस धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जब होते, ये आत्मा ही महाकाल का स्वरूप धारण कर लेता है। स्वयं ये ही महाकाली का रूप बन जाती है आत्मा। रजोगुण में ये ही भोगवती बन जाती है। भरता भोगता च महेश्वर। और सतोगुण में ये ब्रह्म रूप को धारण कर लेता है, ये जीवात्मा। तो ये विद्यार्थियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थों के लिए, वानप्रस्थों के लिए ये 3 धागे आवश्यक बताए गए हैं, अति पवित्र बताए गए हैं। इसीलिए इसको यज्ञोपवीत कहा जाता है। किंतु जब चौथी अवस्था आती है सन्यास की, तो उसमें हमारे आचार्य कहते हैं अब तुम्हें इन बाहर के धागों की आवश्यकता नहीं, तुम्हें ये शिखा बंधन की आवश्यकता नहीं, चोटी की। अब तुम सन्यास में प्रवेश कर रहे हो, यानी उस परम ब्रह्म में तुम्हारी आत्मा न्यास कर रही है, एकाग्र हो रही है। अब जो भी तुम्हारे सामने है वो ब्रह्म है।
स एव ज्योति श्याम ज्योति, ये सब उस परमात्मा की ज्योतियां हैं। क्या मनुष्य, क्या कुत्ते, क्या कछुए, क्या कौवे, क्या वृक्ष, सब कुछ, सब में उसी को देखना। बस एक ही कर्तव्य रह जाता है, जो सांसारिक कर्तव्य हैं वे तुम्हारे लिए अब समाप्त होते हैं। केवल ब्रह्म दृष्टि रखना। तत् ब्रह्महम न संशयः, तत्त्वमसि तुम वो ही हो, इस विषय में कोई भी शंका नहीं करना। आचार्य ऐसा उपदेश देते हैं, गुरु ऐसा उपदेश देते हैं। तो उसी वार्ता को आगे बढ़ाया जा रहा है। सोचनात् सूत्र मिथ्याहु सूत्रम नाम परम पदम, तत्सूत्रम विदितम येन स विप्रो वेद पारग उपवीत। परम ब्रह्म हृदय में ही स्थित है। वो पवित्र सूत्र, धागा, प्रकाश का धागा, प्रकाश की किरण, वो हमारी आत्मा में ही स्थित है। उसको देखो, इसलिए उसको सूत्र कहा जाता है, धागा कहा जाता है। उसने सभी आत्माओं को, जैसे मनकों को, मोतियों को एक धागा बांधे रहता है माला में, ऐसे ही वो परमेश्वर सभी अच्छी बुरी, देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, सबके आर पार वो बिंधा हुआ है। उसने सबको अपने में धारण कर रखा है। इसीलिए इस सूत्र को परम पद भी कहा जाता है। सूत्रात्मा, इस धागे को, ईश्वर के प्रकाश धागे को जो जानता है, वो उस परम ब्रह्म को जानने में समर्थ होता है। जिसने इस सूत्र को पहचान लिया वह वेदों का परांगत विप्र है, ऐसा कहा जाता है। येन सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव तत्सूत्रम धार्ये ध्योगी योगविद तत्वदर्शिनवान। जिस तरह से सूत के तंतु में, धागे में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में ये सब कुछ पिरोया है, अभी बताया। इसलिए तो वो सूत्र कहा जाता है। कौन? परमात्मा, और जो हमारी अंतरात्मा में है। ऐसे सूत्र को योगवेत्ता और तत्वदर्शी योगी अपने हृदय में धारण करते हैं। पश्यन्ति यम योगिनो, उसको योगी जन अपने भीतर देखते हैं। तद्गतेन मनसा, उसी में एक रूप हुए उसको देखते हैं। बहिः सूत्रम त्यजेत् द्विद्वान योगमुत्तम मास्थितः ब्रह्म भावमिदं सूत्रम धारयेद्यः सचेतनः। धारणात् तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो न शुचिर भवेत्। उत्तम योग में लगे पुरुष को बाहर के सूत्र, बाहर की बातें छोड़कर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप होने का यही एक सूत्र यानी मंत्र है, वाक्य है, ज्ञान है। इस सूत्र को, इस ज्ञान को जो अपनी आत्मा में दृढ़ता से धारण करता है, वो ही ज्ञानी पुरुष है, वो ही योगी है। इस उत्तम योग को धारण करने वाले विद्वान ज्ञानी को बाहर के सूत्रों की आवश्यकता नहीं रहती। इस सूत्र को धारण करने से मनुष्य उच्चिष्ट या अपवित्र कभी नहीं होता। वो इस प्रकार निर्लिप्त रहता है जैसे जल में कमल का पुष्प जल से ऊपर खिलता है।
ऐसे ही जगत में रहते हुए वो मनुष्य अपवित्र नहीं होता, लिप्त नहीं होता। सूत्रम मंत्रगर्तम येषाम ज्ञान यज्ञोपवीति नाम ते वै सूत्र विदो लोके ते च यज्ञोपवीति नः। ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत धारण करने वाले जिन लोगों के हृदय में ब्रह्म रूप सूत्र ही स्थित रहता है, वे इस सूत्र को पहचानते हैं। और वे ही सही रूप में यज्ञोपवीत के अर्थ को जानते हैं। वे ही पवित्र होते हैं। ज्ञान शिखिनो ज्ञान निष्ठा ज्ञान यज्ञोपवीति नः ज्ञान में परम तेषाम पवित्रम ज्ञानम उच्यते। जो लोग ज्ञान रूपी शिखा वाले हैं, यानी शिखर पे ब्रह्म शिखर की तरफ जिनकी मानसिक आत्मिक यात्रा हो रही है, वे ईश्वरीय ज्ञान में निष्ठा रखने वाले होते हैं। वे ही शिखर पर पहुंचने वाले होते हैं, वे ही पवित्र होते हैं। ज्ञान पवित्र करता है। अग्निरेव शिखा नान्यायस्य ज्ञानमयी शिखा स शिखित्यो उच्यते विद्वान नेतरे केशधारिणा। जिस पुरुष की अग्नि की शिखा जैसी ज्ञान रूप शिखा है, यानी अग्नि जैसे ऊपर को उठती है, जिसका चिंतन, जिसका योग, जिसकी साधना आत्मा में ऊपर को जा रही है, वो ही शिखा वाला, शिखा यानी अग्नि शिखा, ज्ञान शिखा, ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। केवल केश वाली चोटी रखने से कोई शिखाधारी नहीं होता। कर्मण्य अधिकृता ये तो वैदिके ब्राह्मणदयः ते भी धार्यम्यदम सूत्र क्रियांग तद्वि वैस्त मतम। जो ब्राह्मण आदि लोग वैदिक कर्मों के अधिकारी हैं, उन्हें तो ये यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए। उनके लिए बाह्य और आंतरिक दोनों आवश्यक कहे जाते हैं। शिखा ज्ञानमय यस्य उपवीतम च तन्मयम च एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। अभी आपका प्रसिद्ध ज्ञान सूत्र आ गया है, जो आपने बहुत बार सुना है। इस उपनिषद में इस मंत्र को दोहराया गया है। एको देव, वो एक, सर्वभूतेषु गूढ़, वो सब में समाया हुआ, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सबके अंतरात्मा में वो चमक रहा है। कर्माध्यक्ष, वो ही कर्मों की प्रेरणा देने वाला, फल देने वाला। सर्वभूताधिवासः, उसका निवास सब प्राणियों के अंदर और सभी प्राणी उसके अंदर बसे हुए। साक्षी, वो हमारा साक्षी है, जहां हम जाएं वो हमारे साथ। चेता, चैतन्य रूप, केवलो निर्गुणश्च, मोक्ष रूप है, निर्गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे। एको वशी सर्वभूतांतरात्मैकम रूपम बहुधा यह करोति
तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम सुखम शाश्वतम नरेतरे। तेषाम, सबको वश में रखने वाला वो एक ही है। वो सभी प्राणियों का अंतरात्मा है। अपने एक ही स्वरूप को वो अनेक अनेक रूपों में प्रकट करता है। बुद्धिमान लोग उसे अपनी आत्मा में ही स्थित हुआ देखते हैं, पहचानते हैं। जो ऐसा देखते हैं उन्हीं को शांति प्राप्त होती है, अन्य को नहीं। आत्मान मरणम कृत्वा प्रणवम च उत्तरार अणिनम ध्यान निर्मथ नाभ्यासादेवं पश्यन्नि गूढ़वत। आत्मा को निम्न भाग की अरणी बनाकर और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाते हुए ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास को बार बार करना चाहिए। आत्मा को नीचे की लकड़ी और मंत्र को ऊपर की लकड़ी समझ के उसको जब घिसते हैं, उपमा इसमें दी है, आग जैसे निकालते हैं लकड़ियों को घिस के, इस प्रकार से शरीर और मंत्र इन दोनों को एक साथ रखते हुए शरीर की भी उपेक्षा ना करें, तिरस्कार ना करें, और आत्मा तो सर्वोपरि है ही। तब हमारे शरीर में ही वो परम ब्रह्म की ज्योति प्रकट हो जाती है। जैसे लकड़ियों को घिसने से लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाती है। तिलेषु तैलम ददनेव सर्पिरापः स्त्रोतः स्वर्ण विश्व वाग्नेह एवमात्मा मने जायते असौ सत्येन तपसा यो अनुपश्यति। तिल में तेल की तरह, दही में घी की तरह, झरनों में पानी की तरह और लकड़ी में आग की तरह यह आत्मा हम सब में छिपकर गूढ़ रूप से विराजमान है। यह आत्मा सत्य और तप से हम में प्रकट होता है। सत्य और तप, जीवन में सत्य आचरण को धारण करना और तप को धारण करना, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। बहुत बार इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। ऐसा जो अधिकारी होता है उसी को ये आत्मा ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं। ओर्णनाभेर यर्था तंतोन सृजते संहरत यपि जाग्रत स्वप्न तथा जीव गच्छत या गच्छते पुनः। जिस प्रकार मकड़ी तंतुओं को उत्पन्न करती है, धागे, बहुत बारीक धागे मकड़ी बनाती है और उन्हें समेट भी लेती है। ठीक उसी तरह ये जीवात्मा स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में भी अपने संसार को, अपने मनोलोक को बुनता रहता है, सोचता रहता है। जैसा सोचता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता है वैसा करता है, जैसा करता है वैसा फल प्राप्त करता है। नेत्रस्थम जागृतम विभात कंठे स्वप्नम समाविशेत सुषुप्तम हृदयस्थम तो तुरीयम मूर्धन संस्थितम। जागृत अवस्था, जागते हुए ये आत्मा आंखों में रहती है, ऐसा कहते हैं। हालांकि इसकी धाराएं पूरे ही शरीर में प्रवाहमान रहती हैं, किंतु इसके मुख्यतः नेत्रों में। जागृत समय में, स्वप्न अवस्था में ये तेजस रूप से कंठ में उतर आता है और सुसुप्त अवस्था में, गहरी निद्रा में ये हृदय में आ जाता है। और तुरीय
तुरीय अवस्था वो होती है जब हम अपने को ब्रह्म रूप देखने लगते हैं। उस समय ये आत्मा मस्तक में आके ठहर जाता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राय मनसा सह आनंदमेत तज्जीवस्य यज्ञात्वा मुच्यते बुधः। जहां मनुष्य का मन और वाणी नहीं पहुंचती, मन के साथ वाणी जिसे बिना स्पर्श किए लौट आती है, ऐसे उस आत्मा को, उस परम ब्रह्म को ज्ञानी पुरुष ही प्राप्त करते हैं, जानते हैं। सर्वव्यापन आत्मानं शीरे सर्पिरे वा पिरतम आत्मविद्या तपोमूलम तद ब्रह्मोपनिषद पदम तद ब्रह्मोपनिषद पदम मिति। दूध में घी की तरह सर्वथा एक आत्मा को आत्मज्ञान और तप से प्राप्त किया जा सकता है। वह आत्मा ही ब्रह्म है, वही उपनिषदों का परम पद है। ओम सहना भवतु सहनौ मा विदित्वा शवहि। परमेश्वर हम सबका साथ साथ कल्याण करे, साथ साथ हम उस ऊर्ध्व ज्योति में प्रवेश करें, ईश्वरीय शिखर पर पहुंचे। ये आध्यात्म, आत्मा का विषय, परमात्मा का विषय। और इसी के साथ साथ हमें राष्ट्रवाद का भी चिंतन करना है। आज टीचर्स डे है, 5 सितंबर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस टीचर्स डे के रूप में हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उन्होंने शिक्षा को जो योगदान दिया, उनकी जो महानता थी, डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति थे, दूसरे एक बार वो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, 101 ब्राह्मणों को। तमिलनाडु में वो पैदा हुए थे, एक गांव में, और भोजन वो करा रहे थे, राष्ट्रपति बन चुके थे। भोजन के अंत में उन्होंने बड़ी श्रद्धा से सभी ब्राह्मणों के चरण धुले और उनको दक्षिणा अर्पित की। जवाहरलाल नेहरू वहां थे। उन्होंने कहा, राधा कृष्णन कुछ तो शर्म करो। बोले क्यों? आप राष्ट्रपति हैं। एक राष्ट्रपति साधारण ब्राह्मणों के चरण धो रहा है। उन्होंने पता है क्या कहा? मैं राष्ट्रपति बाद में हूं, मैं पहले हिंदू हूं, इस भारत माता का पुत्र हूं। ये हिंदू राष्ट्र है, ये देवताओं की भूमि है। इसका सम्मान इसका गौरव हमारी आत्मा में समाया हुआ है। हम लोग देवपुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं।
ईश्वर हमारा आराध्य देव है और राष्ट्र हमारा देवता है। राष्ट्र देव। इस समय में आप सभी लोगों के यहाँ जहां जहां शाखाएं चल रही हैं, हो सकता है अब वे लोग ढीले कुछ पड़ गए हों। नवयुवक, विद्यार्थी, और जब तक हम सभी के शरीरों में प्राण हैं तब तक अपने अपने यहां आप शाखाओं में जाएं, प्रातःकाल में या शाम के समय। वहां 1 घंटा हमें अपने राष्ट्र के लिए अर्पित समय देना चाहिए। उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारी मानसिकता में भी एक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा, हमारी बेटियां भी और नवयुवक भी संस्कृत शिक्षा और सैन्य शिक्षा दोनों में निपुण होने चाहिए। भारतवर्ष हमेशा वीर पुरुषों की भूमि रही है, देवताओं की भूमि रही है। राष्ट्र पर गर्व करने वाले हम लोग हैं। हमें आत्मसत्ता को पहचानना चाहिए। अभी उपनिषद में हमने सुना ये ईश्वरीय वाणी है, किंतु इसके साथ साथ राष्ट्रवाणी भी आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय। जय। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।